अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टडी कर रहे थे। तो पार्ट 1 में हमने एक कैंटिलीवर बीम जो कि दोनों साइड से ओवरहैंगिंग बीम था, उसके हमने रिएक्शन फाइंड किए थे और उसका प्रोसीजर हमने सीखा था। तो आज हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में हम शेयर फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं, शेयर फोर्स कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, उसकी थ्योरी देखेंगे और एक उसी न्यूमेरिकल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उससे हम डिफरेंट लोड चेंज पॉइंट के ऊपर हम शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम एक शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे। तो चलते हैं जी। शेयर फोर्स इज वर्टिकल फोर्स दैट cause the beam to shear in vertical direction। शेयर फोर्स एक ऐसी फोर्स को कहते हैं जो बीम के सेक्शन को एक वर्टिकल डायरेक्शन में शेयर करने की कोशिश करती है। अब ये जो शेयर फोर्स है ये नॉन अनअलाइंड फोर्सेस की वजह से डेवलप होती है किसी बीम सेक्शन के अंदर। ये जैसे देखें, ये एक बीम सेक्शन है, यहाँ पे ये 20 किलो न्यूटन और 41.25 किलो न्यूटन, ये एक लाइन में नहीं है, ये दोनों अनअलाइंड फोर्सेस हैं। एक यहाँ पे फोर्स लग रही है, दूसरी यहाँ पे फोर्स लग रही है। तो इस वजह से इस सेक्शन के ऊपर शेयर डेवलप होती है। इस तरह आप जितने फोर्सेस देख रहे हैं उनमें से कोई भी फोर्सेस की अलाइनमेंट सेम नहीं है। तो इन अनअलाइंड फोर्सेस की वजह से शेयर फोर्स डेवलप होती है। तो शेयर फोर्स को कैलकुलेट करने का आसान तरीका है कि इसको अगर हम जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं इनको सम अप कर लें लेफ़्ट डायरेक्शन से लेकर राइट डायरेक्शन की तरफ, तो आपके पास किसी भी जगह के ऊपर शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाती है। तो शेयर फोर्स इक्वल समेशन ऑफ एफ वाई फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम। कि आपने किसी जगह पे भी आपने शेयर फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है, सपोज पॉइंट बी के ऊपर आपने शेयर फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप लेफ़्ट से राइट बी तक जितनी फोर्सेस हैं उनको सम अप कर लेंगे तो आपके पास शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए जो साइन कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस अगर किसी जगह पे लग रही है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और डाउनवर्ड फोर्स लग रही है किसी जगह पे तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो वही प्रॉब्लम है जो हम पिछली क्लास के अंदर हमने जिसके रिएक्शन मालूम करें। तो हमारे पास जो रिएक्शन की वैल्यू आई थी, आर बी की वैल्यू आई थी 41.25 किलो न्यूटन और आर डी की वैल्यू आई थी 28.75 किलो न्यूटन। तो अब यहाँ पे रिएक्शन की बजाय आपने इसकी वैल्यू लिख दी है। आगे चलते हैं कि किसी लोड चेंज पॉइंट के ऊपर फर्ज किया ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो इसको आप लोड चेंज पॉइंट कहते हैं। कि ये एक बीम का एलिमेंट था, इस जगह के ऊपर आपने लोड चेंज हो रहा है, तो इस जहाँ पे लोड चेंज हो रहा होता है उस पॉइंट को आप कोई स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका पी का नाम दे दिया है, इसको, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको हमने पी से डोनेट कर दिया है। तो अब इस लोड चेंज पॉइंट के लेफ़्ट सेक्शन में भी कोई ना कोई बीम का एलिमेंट होगा और राइट साइड पे भी कोई ना कोई बीम का सेक्शन होगा। तो जो लेफ़्ट साइड पे जो बीम एलिमेंट है उसे आप कहेंगे लेफ़्ट साइड सेक्शन और राइट साइड बीम होगा उसे आप राइट साइड सेक्शन आप कहेंगे। किसी लोड चेंज पॉइंट के ऊपर आप लेफ़्ट साइड पे भी शेयर फोर्स की वैल्यू मालूम करते हैं, लेफ़्ट साइड सेक्शन के ऊपर भी शेयर फोर्स की वैल्यू मालूम करते हैं और उसी लोड चेंज पॉइंट के राइट साइड पे जो सेक्शन होता है वहाँ पे भी शेयर फोर्स की वैल्यू मालूम की जाती है। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन में देखेंगे शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए हमारा ये है और इसके लेफ़्ट के ऊपर शेयर फोर्स की क्या वैल्यू है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू ए के लेफ़्ट के ऊपर 0 होगी। क्यों 0 होगी? एज देयर इज़ नो सेक्शन टू द लेफ़्ट ऑफ पॉइंट ए। कि पॉइंट ए के लेफ़्ट के ऊपर कोई सेक्शन ही नहीं है, तो इसलिए इसके जो लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है शेयर फोर्स की वो 0 है। अब चलते हैं इसी पॉइंट के जो राइट पे जो बीम सेक्शन है इस पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो शेयर फोर्स एट राइट ऑफ पॉइंट ए इक्वल -20 किलो न्यूटन। अब इसी पॉइंट के राइट साइड पे चले जाएं तो ये एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसलिए हमने इसको -20 किलो न्यूटन
लिख दिया। तो इस पॉइंट के जो राइट साइड सेक्शन है पॉइंट ए से लेके बी तक जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी वो -20 किलो न्यूटन वैल्यू है। अब आगे चलते हैं पॉइंट बी के ऊपर। पॉइंट बी के लेफ्ट साइड पे वही वैल्यू है जो कि ए से लेके बी तक थी। तो पॉइंट बी के लेफ्ट साइड पे -20 किलो न्यूटन की वैल्यू है। जो ही आप बी के राइट साइड सेक्शन पे जाते हैं तो ये एक फोर्स वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रही है इनके बिटवीन। तो वो कितनी है 41.25 किलो न्यूटन। तो बी के राइट साइड पे जाने के लिए आप बी के लेफ्ट तक जितनी भी शेयर फोर्स की वैल्यू है उसमें आप ये वाली फोर्स ऐड कर देंगे तो आपके पास बी के राइट साइड सेक्शन पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो बी के लेफ्ट पे थी -20 किलो न्यूटन और बी के राइट पे मालूम करने के लिए आपने -20 किलो न्यूटन प्लस 41.25 ये वाला रिएक्शन ऐड कर दिया। तो आपके पास बी के राइट साइड पे है 21.25 किलो न्यूटन की फोर्स। अब बी के राइट सेक्शन में जहाँ तक लोड नहीं लग रहा वहाँ तक जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी वो 21.25 किलो न्यूटन ही रहेगी। अब चलते हैं सी के लेफ्ट साइड पे सेक्शन। सी के लेफ्ट पे कितनी वैल्यू होगी और वही होगी जो बी के राइट पे है। तो सी के लेफ्ट के ऊपर है 21.25 किलो न्यूटन। अब सी पॉइंट के राइट साइड पे चलते हैं। तो राइट साइड पे जाएंगे तो आप बीच में देखते हैं कि एक 20 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सी के राइट पे शेयर फोर्स की वैल्यू मालूम करने के लिए 21.25 -20 ये वाली जो फोर्स है उसकी वैल्यू डाउनवर्ड है तो इसलिए माइनस में इसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो आपके पास सी के राइट पे जो सेक्शन है उसमें जो शेयर फोर्स की वैल्यू है 1.25 किलो न्यूटन की वैल्यू आ जाती है आपके पास। अब आ जाए सी के राइट साइड सेक्शन पे एक और ये फोर्स लग रही है जो कि यूडीएल है। तो अब आप देखते हैं कि डी के लेफ्ट के ऊपर कितनी वैल्यू है। डी के लेफ्ट के ऊपर वैल्यू मालूम करने के लिए आपके पास सी के राइट पे जो वैल्यू है वो थी 1.25 किलो न्यूटन -10 मल्टीप्लाई बाय 2। 10 किलो न्यूटन पर मीटर एक यूडीएल की फोर्स लग रही है यहाँ पे। तो डी के लेफ्ट के ऊपर यहाँ तक कितनी फोर्स लग रही है वो मालूम करने के लिए आप फोर्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस स्पैन करेंगे तो आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी। तो 1.25 -10 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 मीटर का स्पैन है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाती है -18.75 किलो न्यूटन। इसी तरह डी के राइट साइड पे मालूम करने के लिए आपके पास ये एक फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में 28.75 किलो न्यूटन। तो जो डी के राइट पे आने के लिए आपके पास जो डी के लेफ्ट की वैल्यू है -18.75 और -18.75 यहाँ पे आ जाएगी और इसमें ऐड हो जाएगी एक पॉजिटिव फोर्स 28.75 जो कि रिएक्शन था। ये ऐड होगी तो आपके पास डी के राइट के ऊपर जो वैल्यू है वो 10 किलो न्यूटन की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह इसके बाद लोड चेंज पॉइंट है ई के लेफ्ट में मालूम करने के लिए आप इस पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू है उसमें से ये वाली जो लोड है इसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ई के लेफ्ट के ऊपर वैल्यू आ जाएगी। तो ई के लेफ्ट के ऊपर वैल्यू मालूम करने के लिए आपके पास प्रीवियस वैल्यू थी 10 किलो न्यूटन। तो 10 किलो न्यूटन -10 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 मीटर का स्पैन है। तो आपके पास 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ई के लेफ्ट के ऊपर जो शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो है 0। इसी तरह इसी पॉइंट के राइट साइड के ऊपर भी जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो 0 ही होगी क्योंकि एज देयर इज़ नो सेक्शन ऑन राइट साइड ऑफ द पॉइंट ई के राइट साइड पे के ऊपर कोई बीम सेक्शन नहीं है तो इसलिए ई के राइट के ऊपर भी जो शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है। तो अब आपने देखा स्टूडेंट ए के लेफ्ट के ऊपर भी 0 वैल्यू थी और ई के राइट के ऊपर भी 0 वैल्यू है। शेयर फोर्स 0 से स्टार्ट होती है और 0 पे जाके एंड हो जाती है। अब इसी शेयर फोर्स को आपने जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है एक डायग्राम की शक्ल में आपने रिप्रेजेंट करनी होती है। तो आपके पास इनिशियल डायग्राम ये थी। इसी डायग्राम में जितने लोड चेंज पॉइंट है उससे वहाँ से आप एक हर पॉइंट की लोड चेंज पॉइंट के ऊपर आप प्रोजेक्शन ऐसे नीचे
एक्सटेंड कर लें, ड्रा कर लें प्रोजेक्शन। यहाँ से ही प्रोजेक्शन ड्रा कर लें, यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा कर लें और यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा कर लें। एक बेस लाइन लगा लें जो कि ज़ीरो लाइन होगी, जो कि डेटम लाइन होगी कि इस लाइन के ऊपर जो शीयर फोर्स की वैल्यू है वो ज़ीरो है। तो ए पॉइंट के लेफ़्ट के ऊपर ज़ीरो वैल्यू थी, ज़ीरो से शीयर फोर्स स्टार्ट हुई। ए पॉइंट के ऊपर 20 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे ये 20 किलो न्यूटन शीयर फोर्स की लाइन नीचे आ जाएगी, तो -20 किलो न्यूटन। अब सेक्शन ए से लेके सेक्शन बी तक जो शीयर फोर्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी वो -20 किलो न्यूटन की वैल्यू थी। आप जाके पीछे देख भी सकते हैं। ए के राइट से बी के लेफ्ट तक जो शीयर फोर्स की वैल्यू है वो -20 किलो न्यूटन है। तो ये -20 किलो न्यूटन आ गई। अब इस पॉइंट के ऊपर 41.25 किलो न्यूटन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो ये जो लाइन है शीयर फोर्स की ये 41.25 किलो न्यूटन ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगी 21.25 किलो न्यूटन, -20 ये और 21.25 ये, तो ये 41.25 की ये लाइन है। अब बी के राइट साइड और सी के लेफ्ट तक जो वैल्यू शीयर फोर्स की वो 21.25 ही है, ये आप कंफर्म भी कर सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर 20 किलो न्यूटन की एक डाउनवर्ड फोर्स लगी है, तो ये शीयर फोर्स का जो लाइन है ये 20 किलो न्यूटन ये नीचे आ जाएगी। और सी के राइट साइड पे जो आपने शीयर फोर्स की वैल्यू मालूम की थी वो +1.25 किलो न्यूटन थी, या वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने बी के लेफ़्ट के ऊपर जो वैल्यू मालूम की थी वो -18.75 थी। बी के लेफ़्ट के ऊपर -18.75 और यहाँ पे थी 1.25, तो इन दोनों लाइन को आप मिला दें। अब आप यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे UDL है, तो जहाँ पे UDL एक्ट कर रहा होता है वहाँ पे शीयर फोर्स की लाइन ऐसे इंक्लाइन जा रही है। ठीक है, जहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा वहाँ पे शीयर फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। जहाँ पे वर्टिकल लोड लग रहा है वहाँ पे शीयर फोर्स की लाइन अब्रप्ट चेंज होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आएगी। और जहाँ पे UDL लग रहा है वहाँ पे शीयर फोर्स की लाइन ऐसे इंक्लाइन प्रोग्रेस करेगी। अब यहाँ पे आगे -18.75, तो यहाँ पे भी एक वर्टिकल डायरेक्शन में पॉइंट लोड लग रहा है, तो जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है वहाँ पे शीयर फोर्स की लाइन सीधा ऊपर चली जाएगी, 28.75 ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10 किलो न्यूटन। अब इससे आगे फिर सेक्शन में ये UDL लग रहा है, तो UDL में से इंक्लाइन ये 0 तक आ जाएगी। तो E के लेफ़्ट पे भी 0 थी वैल्यू और E के राइट के ऊपर भी 0 थी वैल्यू। तो इस तरह आप शीयर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट, जितनी मैंने आपको असाइनमेंट दी थी पिछले क्लास में, जो रिएक्शन फाइंड करने के लिए दी थी, तो उसके बाद कॉलेज क्लोज़ हो गए थे, इसलिए आप लोग वो असाइनमेंट सबमिट नहीं करा सके। तो अब नेक्स्ट वीक मतलब कि आप सैटरडे तक कर लें। सैटरडे तक वो जो प्रीवियस असाइनमेंट थी और प्लस ये उन्हीं एग्जांपल की आपने शेयर फोर्स डायग्राम भी ड्रा करके तो मुझे आपने व्हाट्सएप करनी है, या आप मुझे ईमेल के ऊपर सेंड कर दें। तो जो बच्चा अपनी असाइनमेंट मुझे व्हाट्सएप करेगा उसके सेशनल मार्क्स लग जाएंगे, और जो बच्चा ये सबमिट नहीं कराएगा उसका जो सेशनल मार्क है इस असाइनमेंट की वो 0 लग जाएंगे। तो इसको सीरियस लेके अब इसको सॉल्व करें। जब तक कॉलेज नहीं ओपन होता आप इसी तरह ऑनलाइन स्टडीज़ में अपनी दिलचस्पी शो करें। ये जो आज का लेक्चर है इसे आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करें, इसको समझें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे सेंड करें कि यहाँ से हमें समझ नहीं आई, तो मैं आपको गाइड करूँगा। तो अगली क्लास में हम इसी प्रॉब्लम की हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम देखेंगे, कैसे बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है और डायग्राम कैसे बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफिज़।